फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड अच्छे से प्रिपेयर करे होंगे आप सभी लोग। सो इन आवर लास्ट वीडियोस वी हैव कवर्ड टू ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स. One is addition and second one is subtraction. You know there are four operation in mathematics. They are basic operation in mathematics. First one this, second one this, third one this, and fourth one this. So there are four operation in mathematics: addition, subtraction, multiplication, and division. So in our last videos we have covered addition and subtraction, and in this video we are going to cover multiplication, which is third operation of mathematics, and in upcoming videos we will cover division also. Okay, so हम सभी को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न आता है, बट यहाँ पर हम ये नहीं सीख रहे हैं कि हमें मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन कैसे करना है. यहाँ पर हम सीख रहे हैं हाउ कैन वी टीच multiplication, subtraction, addition, division to the students. So in this video हम सीखेंगे कि हमें इंट्रोडक्शन कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन का. मीन्स अकॉर्डिंग टू NCERT इन थर्ड क्लास मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट अकर. मीन्स फर्स्टली जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो थर्ड क्लास के चैप्टर 9 में हाउ मैनी टाइम्स में फर्स्टली हमें मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया गया है. बच्चों के सामने जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो फर्स्ट टाइम थर्ड क्लास में आएगा. तो इससे पहले बच्चे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में सीख चुके होंगे, बट जो अदर टू ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न वो थर्ड क्लास में आते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में तो जो एडिशन सब्सट्रैक्शन थे वो नॉर्मल थे, काफ़ी सिंपल थे, सिंगल डिजिट वाले थे. बट इन सेकेंड क्लास 2 डिजिट वाले थे एंड कैरिंग और बोरोइंग वाले थे. ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ें जानना इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज अगर आपको इंटरव्यूअर ने डायरेक्ट ये बोल दिया कि आपको सेकेंड क्लास के बच्चों को एडिशन सिखाना है, सो आप कैसे सिखाएंगे. तो वहाँ पर उस केस में आपका ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेकंड क्लास के बच्चे को आता कितना है. जो लोग, हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो टीचिंग कर रहे होंगे, कोई प्राइवेट टीचिंग कर रहे होंगे, तो उनको तो एक्सपीरियंस होगा, बट काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक कहीं पर टीचिंग नहीं की और वो डेमो टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको ये आइडिया नहीं होता है कि कौन से क्लास के स्टूडेंट्स को कितना आता है. ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इस वे में बता रही हूँ ताकि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ. मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन को काफ़ी अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके बताया है क्लास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बच्चे के IQ के अकॉर्डिंग. क्लास फर्स्ट में कितना आता है, सेकंड में कितना पढ़ाना है एंड थर्ड में कितना पढ़ाना है. अगर आपने मेरी वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो फर्स्टली आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस ज़रूर वॉच कर लेना. ठीक, चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो क्लास थर्ड में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ है चैप्टर 9 में, जिसका नाम है हाउ मैनी टाइम्स. देन क्लास फर्स्ट में चैप्टर 13 में क्लास फिफ्थ के चैप्टर 13 में एक आया है चैप्टर वे टू मल्टीपल एंड डिवाइड्स. तो यहाँ पर कई सारे वेज दिए हैं मल्टीपल और डिवीज़न के, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, मीन्स शॉर्टकट मेथड्स हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के, उसको हम बाद में कवर करेंगे. अभी सिर्फ हम क्या कवर करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को बच्चों के सामने कैसे लाएं. ठीक है, हमें तो मल्टीप्लिकेशन पता है, बट जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती है, जब वो फर्स्ट टाइम हमारे सामने आती है, तो हम उसे ईजी वे में लाएं, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए लाएं, ताकि बच्चे उसको ईजिली समझ पाए. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड हाउ टू इंट्रोड्यूस मल्टीप्लिकेशन फॉर क्लास थर्ड स्टूडेंट. सो हमें अब इंट्रोडक्शन देना है. मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन अब डिसाइड कर लिया है कि मैं कैसे दूंगी. मैं आपको यहाँ पर 2-3 मेथड्स और बताऊंगी, आप उस मेथड से रिलेटेड या अपना जो भी माइंड यूज़ करके आपको जो अच्छा लगे, जो बेटर लगे, जिसमें आप अपना 100% दे पाएँ, आप वैसे रेडी कर सकते हैं. ठीक है, ओके. सो वही फर्स्टली मैं एंटर करूँगी क्लास में, देन उनसे इंट्रोडक्शन करूँगी, मीन्स उनसे बातें करूँगी. आपको जाते ही क्या करना है, बोर्ड पे लिखने नहीं लग जाना है. ब्लैक बोर्ड के अंदर एंटर किया और जाते ही ब्लैक बोर्ड पर लिखने लगे, तो इससे क्या होगा, बच्चे आपसे कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे और वो बहुत ज़्यादा शोर करने लगेंगे और उनकी हाफ एनर्जी तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी. तो आपको क्लास में सबसे पहले जाकर एंटर करना है, बच्चों के साथ थोड़ा कम्युनिकेट करना है, थोड़ा सा बॉन्डिंग बनानी है, थोड़ा सा एक रिलेशनशिप टाइप बनाना है, एक कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है अपने दो स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में, ताकि वो आपको समझे सुने, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करते जाना है। तो अब आप मेरे देखिए, मैं मल्टीप्लिकेशन कैसे इंट्रोड्यूस करूँगी। तो मैं बच्चों से बोलूँगी, बच्चों हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। सो वो बोलेंगे, उन्हें नहीं पता होगा, सर पता नहीं, कोई कुछ बताएगा, कोई बोलेगा 12, कोई बोलेगा 13, कोई बोलेगा 15। तो मैं कहूँगी अच्छा चलो हम क्या करते हैं, आज काउंट करते हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, ठीक है। तो मैं अब बोर्ड की साइड खड़ी होंगी, तो मैं कहूँगी बच्चों अच्छा ठीक है, सबसे पहले वी विल काउंट स्टूडेंट्स हु आर सिट माई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चे बैठे हैं, सबसे पहले हम उन्हें काउंट करेंगे। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी बेंच है, 1 2 3 4, 4 बेंचेस आर देयर ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो एक बेंच पर कितने स्टूडेंट बैठा है, 1 2 3 स्टूडेंट्स फर्स्ट बेंच पे, 1 2 3 स्टूडेंट सेकंड बेंच पे, और 1 2 3 थर्ड बेंच पे हैं, और 1 2 3 फोर्थ बेंच पे हैं। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड के स्टूडेंट्स को सबसे पहले हमें काउंट करना है। तो अब हम अगर हम काउंट करते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमने ये काउंट तो कर लिया, देयर आर 12 स्टूडेंट्स ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। बट क्या हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं लग रहा सबको ऐसे काउंट करना। चलो अभी तो थोड़े बच्चे, अगर बड़ी क्लास होती, ज़्यादा बच्चे होते तो कितना ज़्यादा काउंट करने में टाइम लग जाता। चलो आज मैं आपको ना एक शॉर्टकट वे बताती हूँ कि हम इसे शॉर्टकट वे में कैसे कर सकते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे कि फर्स्ट सीट पर कितने स्टूडेंट्स हैं। तो 1 2 3, 3 स्टूडेंट्स हैं। 3 सेकेंड पर हैं, 3 थर्ड पर है, एंड 3 1 इज़ ऑन फोर्थ, ठीक। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। तो अब हमने ऐड किया जब 3 + 3 + 3 + 3, ठीक। अब हमें इन्हें ऐड करना है। तो 3 में 3 ऐड कीजिए, अपनी फिंगर ऊपर से यूज़ करके अपने 3 ऐड कीजिए। 3 में 4 5 6, यस। अब 3 मोर ऐड कीजिए, 7 8 9, यस। नाउ 3 मोर ऐड कीजिए, 10 11 12, यस। तो कितना आया, 12। जब हमने सिंगल काउंट किया था तब कितने आया था, 12 आया था। जब हमने ऐसे ग्रुप्स बनाकर किया है तब कितना आया है, तब भी 12 आया। मीन्स ये शॉर्टकट वे हो गया ना, यहाँ पे हमें कम टाइम लगा। तो मतलब अब आपको पता है ग्रुप्स क्या होता है, ग्रुप्स वो होता है जब हम मोर देन वन थिंग को एक साथ कलेक्ट कर देते हैं, वो क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, ठीक। तो हमने अब ग्रुप बना के किया तो ये कितना होगा, 12 हो गया, ओके। तो अब बच्चों हमने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट किया। अब पता है आपको एक शॉर्टकट और हो सकता है। यहाँ पर 3 कितनी टाइम्स आया है चलिए दोबारा मैं आपको लिख कर बताती हूँ, ठीक। यहाँ पर 3 कितनी टाइम्स आया था, 3 + 3 + 3 + 3। तो 3 कितनी बार आया है, देखिए काउंट करिए 3, हाउ मेनी टाइम्स 3 कम्स, 1 2 3 4, सो 4 टाइम्स 3। 3 कितनी टाइम्स आया है, 4 टाइम्स आया है, ठीक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 टाइम्स 3 को हम लिख सकते हैं, 4 टाइम्स 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4, ऐसे क्रॉस का निशान लगाया, और 3। आपने सबने टेबल लर्न करे होंगे अपनी क्लास में, सबको टेबल लर्न है, कहाँ तक टेबल लर्न है सबको, 10 तक, वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो मेरे को बताइए 4 3s आर कितने होते हैं, कौन बताएगा, कौन बताएगा, आप बताएंगे, हाँ बताइए, यस वेरी गुड, 4 3s आर 12। तो अब देखा आपने, हमने कितनी जल्दी काउंट कर लिया। अगर देखिए अब हमने 3 वे में काउंट किया यहाँ पे। सबसे पहले हमने इंडिविजुअल 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके काउंट किया, तो हमें कितना ज़्यादा टाइम लगा। फिर हमने ग्रुपिंग करी, 3 + 3 + 3 + 3 + ऐसे करके काउंट किया, तो हमें और थोड़ा कम टाइम लगा। फिर जब हमने देखा यहाँ पर 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 4 टाइम्स। 4 टाइम्स कौन रिपीट हो रहा है, 3। तो जब हमने 4 टाइम्स 3 किया तो क्या हुआ, 4 टाइम्स 3, तो ऐसे क्रॉस का सिंबल बनाया और 3, ठीक है। फिर हमने टेबल रीड किया, 4 3s आर 12। तो ये एकदम चुटकियों में आ गया हमारा आंसर। तो बच्चों हमें अब आपको पता चला टेबल लर्न करने क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें टेबल सबको लर्न होने चाहिए ना, ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट वे में कर सकें, ठीक है। तो आपको सबको समझ में आया हम कैसे काउंट करेंगे, ओके वेरी गुड। अब हम ऐसे ही अपनी राइट हैंड साइड वाले स्टूडेंट्स को काउंट करेंगे। कितनी बेंचेस हैं, 1 2 3 4, कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हेयर, 3 स्टूडेंट्स हेयर, 3 स्टूडेंट्स हेयर, 3 स्टूडेंट्स हेयर, ओके। तो 3 3 3 3, तो we can add 3 4 times, or we can shortcut way like 3
4 टाइम्स 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो 4 3s आर 12. ओके, so 12 student are present on my left hand side and 12 present on my right hand side. So how many students present in our class? 24. सबको एडिशन करना आता है. 2 + 2 = 4 and 1 + 1 = 2. Yes, so 24 students present in our class. सबको समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पे आपने एक नया सिंबल देखा. आपको पता है ये क्या होता है? प्लस का सिंबल होता है. यहाँ पे आपने देखा ये जो हमने सिंबल लगाया था ये थोड़ा टेढ़ा हो गया था, टिल्ट हो गया था थोड़ा सा. तो आपको ये तो नहीं लगा कि ये एडिशन वाला सिंबल ऐसे झुक क्यों गया, बैंड क्यों हो गया? ऐसा तो नहीं लगा किसी को? लगा? सबके माइंड में आया? अरे ये तो बड़ी गलत बात है. कोई बात नहीं, आपको बताऊं मैं, जब ये ऐसे एकदम स्ट्रेट होता है तो वो हमारा क्या होता है? प्लस का सिंबल होता है. ये क्या है? हमारा एडिशन का सिंबल है. बट जब ये थोड़ा ऐसे टिल्ट हो जाता है ना, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तब ये हमारा किसका सिंबल बन जाता है? मल्टीप्लिकेशन का. किसका सिंबल बन जाता है? मल्टीप्लिकेशन. ठीक. तो बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन. सो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन. ये जो न्यू सिंबल आया है ना, हमको आज इसी के बारे में जानना है कि भाई ये सिंबल है क्या. आज हम इसी सिंबल को जानेंगे. ये सिंबल क्या है भाई? ये तो बहुत काम की चीज़ है ना. इतनी कैलकुलेशन को कितना शॉर्ट कर देता है ये. बहुत जल्दी से हम काउंट कर लेते हैं. तो आज हम यही इसी को सीखेंगे. ठीक है? आर यू एक्साइटेड फॉर लर्निंग दिस न्यू सिंबल? यस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यस. ओके. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 1 2 3 1 2 3 4 5 क्या बनाए? बॉक्सेस बनाए हैं. उनमें क्या करा है मैंने? 2 हार्ट्स रखे हैं. ठीक. सो हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर? 5 बॉक्सेस. ये हमने ग्रुप बना लिया. ठीक. तो एक ग्रुप में कितने हार्ट है? 2 हार्ट यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं. सो अब आप मुझे बताएंगे कि हाउ मेनी हार्ट्स आर देयर? यहाँ पर टोटल कितने हार्ट्स हैं? तो आप कैसे कर सकते हैं? या फिर आप इंडिविजुअल काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो देयर आर 10 हार्ट्स. ओके. या फिर आप कैसे कर सकते हैं? हमने ये ग्रुप बनाया 2 का ग्रुप. तो आप क्या करेंगे? इनको एडिशन करके ऐसे 2 + 2 + 2 + 2 + ऐसे करके. तो नाउ ऐड करिए अब. 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10. तो अब भी क्या आया हमारा? 10 आया. और अब भाई हमने क्या सीखा था? जब बार बार 2 रिपीट हो तो हमें कैसे करना है? यहाँ पर 2 कितने टाइम्स? यहाँ पर 5 ग्रुप है 2 हार्ट्स के. कितने ग्रुप है? 1 2 3 4. ठीक. तो यहाँ पर 2 कितने टाइम्स आया है? यस. 2 कितनी टाइम्स आया है? 5 टाइम्स 2 आया है. तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 5 × 2 = 5 2s आर. कौन बताएगा किसको 5 टेबल का लर्न है? 5 का टेबल किस किस को लर्न है? यस, टेल मी. 5 2s आर 10. यस. तो हमने 3 वे से किया. तीनों वे से क्या आया? 10 आया. सबसे फास्ट किससे आया? यस, कैलकुलेशन में, ओ सॉरी, मल्टीप्लिकेशन से सबसे फास्ट आया. हमें 1 2 3 4 ऐसे काउंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा. हमें 2 + 2 + 2 + 2 + ऐसे करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा. बट जब हमने देखा 5 ग्रुप है, एक ग्रुप में 2 है, तो 2 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स 2 है. तो 5 2s आर 10. ये कितना जल्दी हो गया, कितना ईजी वे में हो गया. तो आपको समझ में आया मल्टीप्लिकेशन क्या है? ये जो रिपीटेशन होता है एडिशन का, वही हमारा मल्टीप्लिकेशन कहलाता है. पर अगर ऐसा होता ना, इसमें हमारे क्या होते? 3 हार्ट होते. इसमें 2 हैं, इसमें भी 3 होते, इसमें 4 हार्ट हो जाते. क्या अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या हम ऐसे बता सकते हैं कितने टाइम्स हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4. तो अब हम मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते. तो हमें क्या एक पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है कि वी कैन अप्लाई मल्टीप्लिकेशन मेथड ओनली व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन एवरी ग्रुप इज़ इक्वल. मतलब हम मल्टीप्लिकेशन तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा जो नंबर और ऑफ ऑब्जेक्ट है ईच ग्रुप में इक्वल हो. ठीक. अगर अब यहाँ पर 2 2 2 2 2 है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं. और जब ये अनइक्वल हो जाते हैं तब हम मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते. सो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी, आपको ये सब समझ में आया होगा. ठीक. चलिए लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके. ओके. सो स्टूडेंट्स, ये क्या बन रहा है? यहाँ पर काउ बन रही है. सो हाउ मैनी काउज
are here? Let's count. 1, 2, 3. There are 3 cows. Here are 3 cows. Okay. So, can you tell me this cow have how many legs? Means a cow how many legs have? एक गाय के कितनी टांगे होती हैं? मीन्स एक गाय के कितने लेग्स होती हैं, कितने पैर होते हैं गाय के? तो चलिए काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4. यस, सो दिस काउ हैज 4 legs and this cow also has 4 legs and this one also has 4 legs. ओके, तो हमें समझ में आया. तो अब यहाँ पर हमें अगर देखना हो कि ये तीनों काऊ की कितनी लेग्स हैं तो कैसे करेंगे? या तो हम इंडिविजुअल काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ये कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है. अब हम इसे और शॉर्ट कर सकते हैं. 4 + 4 + इक्वल्स टू 3, 12. ठीक, ऐसे किया. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स रिपीटेशन हो रही है ना. 4 की 3 बार हो रहा है. 4 कितनी बार? 1, 2, 3. 3 टाइम्स 4 आ रहा है. तो यहाँ पर क्या है? ये हमारा 3 टाइम्स 4. ठीक, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 × 4. सो 3 4s are 12. यस, तो देखा हमारा आंसर कितनी जल्दी आ गया. इंडिविजुअल काउंट किया था कितना टाइम लगा, फिर एडिशन करके किया तो भी कितना टाइम लगा. बट जब हमने देखा कि 4 का रिपीटेशन हो रहा है 3 टाइम्स तो हमने क्या करा? 3 टाइम्स 4 मीन्स 3 × 4. तो 3 4s are 12. सबको समझ में आया? सबको समझ में आया मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ मेथड ऑफ सेम नंबर. समझ में आया सबको? ओके, ठीक है. अब हमारे पास एक और एग्जांपल है. अब आपने देखा ये स्माइली है. ठीक, हम क्या करेंगे? कितनी स्माइली है हमारे पास? 1, 2, 3. देयर आर 3 स्माइलीज वी हैव. ओके, सो 1 स्माइली में कितनी आइज हैं? कितने सर्कल हैं? इसके कितने सर्कल हैं? इसमें 2 सर्कल इसमें हैं, 2 सर्कल इसमें हैं, 2 सर्कल इसमें हैं. अब हमें काउंट करना है तो कैसे करेंगे? या तो अलग अलग गिनेंगे या फिर 2 + 2 + करेंगे. लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है 3 टाइम्स 2 है मीन्स 3 × 2. तो 3 2s are कितने होते हैं? 3 2s are 6 हो गया. ठीक, ओके. अब हम ऐसे ही इसमें करेंगे काउंट. ये हमारे पास बॉक्स है, इसमें 3 सर्कल आपको दिख रहे हैं. तो हमारे पास ग्रुप कितने हो गए? 1 और 2, 2 ग्रुप हो गए. ठीक, यहाँ पे कितने सर्कल है? 3 सर्कल है. यहाँ पर कितने हैं? 3. सो हाउ मैनी सर्कल्स आर इन बोथ ऑफ द बॉक्सेस? टोटल सर्कल हमें बताने, तो हम 3 + 3 करेंगे. अब यहाँ पर 3 + 3 कितनी बार टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम. तो हमने जब करा 2 × 3 तो 2 3s are 6. तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ देखी, ये चीज़ देखिए आप. यहाँ पे क्या है? 3 × 2 = 6. यहाँ पर क्या है? 2 × 3 = 6. मतलब जब हमने 3 की मल्टीप्लाई 2 में करी तब भी 6 आया, जब हमने 2 की मल्टीप्लाई 3 में करी तब भी 6 आया. तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है? यस, सबको सही समझ में आया. मीन्स लाइक जैसे एडिशन में अगर हम 4 प्लस एडिशन में अगर हम क्या करते थे? 4 + 2 करते थे तो भी 6 आता था, और अगर 2 + 4 करते थे तो भी 6 आता था. मीन्स एडिशन में सीक्वेंस मैटर नहीं करता. सेम वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में सीक्वेंस मैटर नहीं करता. 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर विल बी सेम. ओके, बट हाँ, आपको याद है सब्सट्रैक्शन में सीक्वेंस मैटर करता है. we can't subtract greater number from smaller number. Okay, so in addition and multiplication there is nothing matter of sequence, but in subtraction sequence matters a lot. इतनी बातें सबको समझ में आई? अब तक हमने क्या क्या सीखा? मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ एडिशन होता है. और मल्टीप्लिकेशन में सीक्वेंस का फर्क नहीं पड़ता, या तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर विल बी रिमेन सेम. ओके, इतनी बातें समझ में आई हो? आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा. आगे बढ़े. ओके, ठीक है. तो हमने क्या सीखा? यहाँ पे क्या क्या सीखा हमने?
मल्टीप्लीकेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ एडिशन ऑफ द सेम नंबर। हमने देखा ना जब 2 + 2 + 2 + ऐसे होता है तो 3 टाइम्स 2 रिपीट हुआ तो 3 2s are 6। तो मल्टीप्लीकेशन क्या है? रिपीटेशन है एडिशन का। सेम नंबर होना चाहिए। हमने देखा अगर ग्रुप में अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, किसी में 2 किसी में 3, तो वहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। वहाँ पर फिर हमें सिर्फ एडिशन से ही पता लगाना होगा कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक, हमने देखा मल्टीप्लीकेशन का कौन सा सिंबल होता है? ये वाला सिंबल होता है। एडिशन का थोड़ा टिल्ट, एडिशन ऐसे होता है और इसको टिल्ट थोड़ा सा किया तो ऐसे हो गया, तो वो क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन। दोनों थोड़े थोड़े सिमिलर हैं और याद रखिए दोनों में सीक्वेंस मैटर नहीं करता। ठीक है, लाइक बट सब्सट्रैक्शन में सीक्वेंस मैटर करता है और आगे हम देखेंगे डिवीजन में भी सीक्वेंस मैटर करता है। ओके, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में सीक्वेंस। डिवीजन अभी आपको पता नहीं होगा डिवीजन क्या होता है, हमारे नेक्स्ट चैप्टर जब भी हम पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे डिवीजन क्या होता है। और डिवीजन में भी वो सब्सट्रैक्शन है और डिवीजन दोनों में मैटर करता है सीक्वेंस, बट मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सीक्वेंस मैटर नहीं करता। ओके, 4 ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, दे आर 4 ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स। फर्स्ट वन एडिशन, सेकेंड वन सब्सट्रैक्शन, थर्ड वन मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन इज डिवीजन। ठीक, तो ये दोनों हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, इसको हम अभी कवर कर लेंगे एंड ये वाला बचेगा, फिर इसको भी हम अपनी फर्दर वीडियोस में कवर कर लेंगे। ठीक, ओके, इतनी बात समझ में आई। और हमने ये भी देखा इन दोनों में सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बट इन दोनों में सीक्वेंस मैटर करता है। इन दोनों के सिंबल सेम है, इन दोनों के सिंबल थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी। ओके, अब हमारी एनसीईआरटी में जो मल्टीप्लिकेशन करने का मेथड है ना, वो थोड़ा सा अलग वे में दिया हुआ है। 4 टाइम्स 8 तो हमें टेबल के थ्रू हम कर ही लेंगे, बट जब 2 डिजिट आ जाती है तो उसमें कैसे दिया है एनसीईआरटी में, चलिए पहले वो सीख लेते हैं, फिर हमारा जो यूजुअली मेथड यूज़ करते हैं हम वो सीखेंगे। ठीक, अब हमें यहाँ पर क्या करना है? 34/20 करना है। ठीक, तो 34 को हम कैसे लिख सकते हैं? 34 को एक्सपेंड फॉर्म में करना है हमें। 34 में 30 टेंस हैं प्लस 4 वंस हैं। ठीक, तो 34 कैसे हो गया? 30 + 4। अब हमें क्या करना है? 20 का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में इन दोनों में करना है। तो 2 3s are 6 एंड 2 0 है तो 2 0 ऐसे लगा देंगे और 2 4s are 8। तो फिर अब इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 608। ठीक है, कुछ मिस्टेक हुई क्या? 2 4 are 8, 2 6 8 0, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारा वो जब 20 की इसमें मल्टीप्लाई करती 600 आया था और 20 की जब 4 में मल्टीप्लाई करी थी तो हमारा 80 आया था। ठीक, फिर उनको एडिशन करा तो 680 आया। ये समझ में आया ना कैसे आया? ठीक है, तो हमारा एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है, बट ये मेथड हम कभी यूज़ नहीं करते। हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो हम आगे सीखेंगे। ठीक, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 डिजिट। हमने एडिशन में देखा था, हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और अभी हमने सीखा सीक्वेंस मैटर नहीं करता, तो चाहे 2 × 4 करें या फिर 4 × 2 करें, दोनों के आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे। ठीक, तो ये तो हमारा सिंगल डिजिट है, तो सिंपल टेबल से कैसे हो जाएगा? 2 4s are 8 हो जाएगा। यहाँ पे हमें टेबल लर्न होनी चाहिए। 2 4 2s are 8, 2 4s are 8। ठीक है, ये ऐसा नॉर्मल होगा, इसके लिए आपको सबको टेबल लर्न होना मस्ट है। ठीक, ओके, अब हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट्स। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट के द्वारा हो सकता है या फिर 2 डिजिट बाय 2 डिजिट भी हो सकता है। हमारे पास कई सारी कंडीशंस हो सकती है। इसमें भी हम ऐसे ही, जैसे ये लिखा है ना 42/2, तो इसको हम सीक्वेंस मैटर नहीं करता तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो कोई वो इशू नहीं है। अब चलिए करते हैं, सीखते हैं कैसे करेंगे हम। जैसे फर्स्ट है 2 2s are 4, वंस के घर में वंस वाली वैल्यू आएगी। पहले ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे। आप पहले इधर नहीं करेंगे 2 की, पहले 4 में नहीं करेंगे, पहले वंस वाली करेंगे फिर ऐसे करेंगे। तो 2 2s are कितना हो गया? 4 और 2 4s are कितना हो गया? 8। सो आवर आंसर इज 84। ओके, समझ में आया? पहले कैसे करनी है मल्टीप्लिकेशन? पहले ऐसे करेंगे देन ऐसे करेंगे। ओके, अब 2/2 डिजिट की है तो इसमें भी हम पहले 2 को तो देखेंगे ही नहीं। 2 को मान लीजिए 2 है ही नहीं, सिर्फ 1 है, तो हम क्या करेंगे? पहले 1 की 4 में करेंगे, आफ्टर दैट 1 की 3 में करेंगे। ठीक, पहले हम इतना करते हैं फिर आगे समझाऊंगी। तो 1 4s are 1, 1 3s are 3। ठीक, अब टेंस में एक 0 होती है, तो उस टेंस की जो 0 होती है उसको हम यहाँ लिख देंगे। टेंस प्लेस वाली एक 0 होती है ना, हमने पता है टेंस 1 0 टेंस होता है, तो उसकी 0 यहाँ लिख दिया हमने। अब काउ करिए, 2 4s are 8 हो गया,
2 3 जार 6 हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका एडिशन कर लेना है। ठीक, तो 4 3 और 8 और 3 9 10 11। ठीक, 6 और 1 7, ऐसे ये हमारा 714 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको 2 डिजिट्स वाली मल्टीप्लिकेशन करनी भी आ गई होंगी। बहुत ईजी है, बस आपको टेबल लर्न होने चाहिए। ओके, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर देख लेते हैं। इसमें क्या करना है हमें, वही 1 को समझेंगे है ही नहीं, पहले 2 की इधर करेंगे फिर इधर। हमें सीक्वेंस में जाना है, पहले 1 से करेंगे, फिर 10 से करेंगे, फिर 100 से। ऐसे नहीं कि पहले 100 से कर दी फिर 10 से, अपने मन से नहीं, सीक्वेंस में जाना है हमें। ठीक, तो हम चलिए करते हैं पहले। 2 3 जार कितना हुआ, 6 हो गया। 2 4 जार 8, 2 जार 2 4 जार हो गया 8, 2 2 जार 4। ठीक, अब टेंस का एक जीरो लिखा हमने। 1 3, अब 1 की इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, तो 1 3 जार 3, 1 4 आर 4, 1 2 जार 2। ठीक, अब इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 6 और 8 प्लस 3 11, तो 11 आया, तो 1 ये यहाँ पर आ गया। और हमें पता है एक ही प्लेस लिखते हैं, और एक क्या हो गया यहाँ पर हमारा कैरी हो गया। ठीक, तो 4 + 1 5 + 4 9 हो गया, और 2, तो हमारा आंसर हो गया 2916। समझ में आया, यहाँ पे हमें कैरी वाला भी समझ में आ गया। वैसे मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको कैरी वाला अलग से भी समझाऊंगी, बट यहाँ पर आ गया तो हमने यहाँ भी समझ लिया। अब हमारे पास 3 डिजिट बाय 3 डिजिट है, तो इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। इन्हें दोनों को समझेंगे, ये है ही नहीं, तो पहले 5 का वंस में, फिर टेंस में, फिर 100 में, फिर 3 का करेंगे वंस में, फिर टेंस में, फिर 100 में, फिर क्या करेंगे 1 का करेंगे वंस में, टेंस में, 100 में। ठीक, ऐसे करना है हमें। चलिए देखते हैं। 5 6 आर 30, 0 यहाँ आ गया, 3 हमारा हो गया कैरी। ठीक, 5 2 आर 10, 10 और प्लस 3 कितना हुआ 13, तो 3 1 कैरी हो गया। ठीक, तो 5 3 आर 15, तो 15 और 1 हमारा कैरी था, 15 और 1 कितना हो गया 16 हो गया। ठीक, तो 10 का एक 0 आ गया, तो 3 6 आर 18, 8 1 हमने यहाँ लिख दिया हमारा कैरी। 3 2 आर 6, और 6 + 1 कितना हो गया 7, 3 3 आर 9 हो गया। फिर अब 100 में कितनी जीरोज होती है 2, तो हमें यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। 1 6 आर 6, 1 2 आर 2, 1 3 आर 3। ठीक, अब हमें इनको ऐड करना है। 0 0 0 मीन्स 0, 3 और 8 और 0 11, 1 यहाँ पर कैरी, 6 1 7, 7 + 7 14, 14 + 6 20, 0 तो 2 कैरी, 2 1 3, 9 3 12, 2 14, 4 1 कैरी, 3 और 1 4। सो आवर आंसर इज 444010। तो आपको ये समझ में आया मल्टीप्लिकेशन करना कितना आसान है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या टेबल लर्न होने चाहिए। ठीक, ये मस्ट है, बिना टेबल के आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ओके, सो ये कैरी वाले मैंने आपको समझा दिए हैं, पर यहाँ पर मैंने एक अलग से स्लाइड रखी है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, वही 5 का पहले 5 से करेंगे। 5 5 आर 25, 2 हमारा हो गया कैरी, 5 4 आर 20, 20 + 2 22। ठीक, टेंस का 0 आ गया। 3 5 आर 15, 1 कैरी, 3 4 आर 12, 12 + 1 13 हो गया। नाउ वी विल ऐड them। 5 5 और +2 7, 3 + 2 5 and 1, 1575 is our answer। Okay, now let's take another one more example। 4 9s are 36, 6 इधर 3 कैरी, 4 3s are 12, 12 + 3 13 14 15। ओके, 15 लिख दिया। टेंस का 0, 5 9s are 45, तो 5 लिखेंगे, 4 हमारा हो जाएगा कैरी, 5 3s are 15, 15 और 4 19, तो यहाँ पर कितना आ गया 19 आ गया। 6 और 0 6, 5 और 5 10, तो 0 लिखेंगे, 1 यहाँ पर कैरी, 9 1 10, 1 11 एंड 1 1 और 1 2, तो 2 1 0 9 6। ओके, सो इस तरह से आप बच्चों को पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन होती क्या है। उसके बाद फिर उन्हें धीरे धीरे 1 डिजिट के क्वेश्चंस पे लाएंगे, फिर 2 डिजिट के क्वेश्चंस पे लाएंगे, फिर 3 डिजिट के क्वेश्चन पर लाएंगे, और ऐसे आप बच्चों को मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली वे में समझा सकते हैं। ठीक है, बच्चों को हम एक वे में और मल्टीप्लिकेशन समझा सकते हैं, वो है 10 ग्राम मेथड, जापानीज मेथड है, जिससे हम विदाउट लर्निंग ऑफ टेबल बच्चों को मल्टीप्लिकेशन करना सिखा सकते हैं, जस्ट बाय एडिंग और काउंटिंग मेथड। ठीक है,
तो उसको मैं अपनी नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगी, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी इसी पार्ट में कवर कराऊं, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। तो अब मैं सोच रही हूँ उसको अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे हम, कि बच्चों को कैसे और इंटरेस्टिंग वे में, फन मेथड में मल्टीप्लिकेशन सिखा सकते हैं विदाउट लर्निंग ऑफ टेबल, ठीक है। और टेबल कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अब तक हम क्या करते थे, टेबल्स को कितना रॉन्ग प्रोनाउंस करते थे, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें न्यू न्यू मल्टीप्लिकेशंस के बारे में बताऊंगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, and thanks for watching. If my videos are really helpful for you, then please like, subscribe and share. Till then, take care. Bye bye.